अली हुसैन ये किन्ने दिन पहले उन्होंने चुकिया ने? मैंने 26-27 दिन चुकिया ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? पहले साढ़े तो कोई सबूत नहीं है उनका। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? नहीं मिलने देते। ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? हाँ जी, और जो उन्होंने डिमांड सी और जो साढ़े को जमा पूंजी हैगी सी असीं सारी उन्होंने दे दी है। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ फिर ਰਹੇ? भी नहीं मिलन दे रहे, ना कोई मुलाकात करन दे रहे, ना बच्चे नूं छड्ड रहे ने। इधर की अदालत से उन्होंने रिमांड लिया। रिमांड के दौरान उन्होंने 3 तारीख को पेश करना था, 3 अप्रैल को। उन्होंने 3 अप्रैल को पेश नहीं किया। अब हमें स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन हैं कि वो खुदा ना खास्ता फेक इनकाउंटर करके उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं तो उन्होंने पेश क्यों नहीं किया, क्या कह रहे हैं? सर वो कहते हैं कि हमारे से बंदा जो है वो छूट के भाग गया। तो नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक क्राइम स्टोरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। नाजरीन, एक स्टूडेंट अली हुसैन जिसका नाम है और उसके वालिद का नाम है मुनीर अहमद। तो नाजरीन, इस बच्चे की, इस तालिब इल्म की उम्र तकरीबन कोई 23 से 24 साल होगी। ये FA का स्टूडेंट है इस वक्त। तो इसको 8 मार्च को जो CA चूंग की पुलिस है उसने घर से उठा लिया। उनके कोई अनीस ASI साहब हैं, वो अपनी नफरी के साथ आए और उन्होंने इसको घर से उठा लिया। और तकरीबन आज की डेट तक वो बच्चा बाज़याब नहीं हो सका। उसको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है उसके घर वालों से, और ना बताया जा रहा है कि वह कहाँ पे है, उसकी क्या हालत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको पकड़ने की क्या वजह है, कुछ सामने नहीं आ रहा। तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे। उन्होंने कुछ पैसे वैसे भी दिए बकौल उनके कि जो कुछ हम दे सकते थे हमने दिए, लेकिन फिर भी हमें बच्चे से मिलने ना दिया गया। तो वो काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदालत ने ऑर्डर किया कि बच्चे को पेश किया जाए। अदालत ने जब ऑर्डर किया, आज से 3-4 दिन पहले अदालत ने कहा कि इस बच्चे को फ़लाँ डेट पे पेश किया जाए। अदालत के ऑर्डर देखकर पुलिस वालों ने को परेशानी हुई। उन्होंने अब अदालत के ऑर्डर के मुताबिक अदालत में आके बयान दे दिया कि जी बच्चा तो हमसे भाग गया है। नाज़रीन, ये एक अजीब बात है। 25 या 28 दिन से बच्चा आपके पास है, आप उस पर तफ्तीश कर रहे हैं, और तफ्तीश भी किस मुकदमे की करें, ये एक बड़ी मज़े की बात है। ये 2023 में को मुकदमा है 302 का, आज से कुछ तकरीबन 2-3 साल पहले का। तो उस बच्चे को उठाया है। वो कोई कांस्टेबल थे जिनको मार दिया गया, और उस केस की वजह से इस बच्चे को अब उठाया गया, और इस बच्चे पे काफ़ी तशद्दुद भी किया गया उनके वालिदैन के मुताबिक। और उस बच्चे ने ये भी कहा, उसके वालिदैन ने भी ये कहा कि जिस डेट को वो वक़ूआ हुआ है उस तारीख को हमारे बच्चे की जो मोबाइल लोकेशन है वो चेक करें, हमारे रिश्तेदारों से पूछें, वो उसके जहाँ पे पढ़ता है वहाँ से पूछ लें, हर जगह से अपनी तसल्ली करें। लेकिन वो इस बात पे बज़ीद हैं कि इस बच्चे ने ही ये किया है और ये बच्चा कबूल करेगा। उन्होंने उस पर काफ़ी तशद्दुद किया और उसको ज़बरदस्ती मनाना चाह रहे हैं कि तू अब ये अपने पे ले, तू कबूल करके ये कत्ल मैंने किया है। ये एक अजीब बात है नाजरीन कि बग़ैर किसी बात के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के, और ये जो 2023 की FIR है 302 की, इसमें वो बच्चा नामजद भी नहीं है, उसका तो दूर दूर से इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि बच्चा भाग गया है, इतने दिनों से नहीं भागा। और कैसी ये पुलिस है CI की, क्या इनकी कारकर्दगी है, ये कारकर्दगी ही सामने आ रही है। उन्होंने अदालत में कह दिया है कि ये जी हम से बच्चा भाग गया है। ये कमाल है। अब भाग गया है या इनके पास है वो एक अलग मैटर है। अब उसके वालिदैन को, जो उसके वालिद मुनीर अहमद और उसके भाई असद हैं और उसके घर वाले ख़वातीन बच्चे, उनको ये परेशानी लग गई है कि कहीं इस बच्चे को भागने का कह के पुलिस मुकाबले में मार ना दें। ये अजीब स्टोरी सामने आ चुकी है नाजरीन। और उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर आकर शदीद एहतजाज किया। उसमें उनके वकला भी उनके साथ थे, और उसमें उन्होंने बयान दिया है कि हमारे बच्चे को अब इन्होंने कह दिया है कि भाग गया, और ये बाद में कहेंगे जी ये हमको फलां जगह पे भागता मिला, इसने हमारे ऊपर फायरिंग की और मुकाबले में ये मारा गया। ये आम रूटीन की बातें हैं, ये होना शुरू हो चुकी हैं। आम अखबारों में भी यही स्टोरी आती है। ये रटी रटाई स्टोरियाँ हैं जो मुकाबले की स्टोरी होती है। या कहते हैं कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। तो ये अजीब सी बातें हैं ये जो चल रही हैं। इनकी पता नहीं क्या इनके पीछे मुलाकात होते हैं, क्या नहीं होते। इसकी गहराई में नहीं मैं जाना चाहूँगा, वरना वो कई लोग कहेंगे हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं जो
उसके वालदैन ने बयान दिया, जो प्रेस क्लब के बाहर आकर उन्होंने एहतजाज किया, मैं उसकी बात आपके सामने कर रहा हूँ कि उन्होंने शदीद एहतजाज किया कि हमारे बच्चे को ये पुलिस मुकाबले में मारना चाह रहे हैं और हमारे बच्चे को अदालत ने भी आर्डर दिए हैं कि उसको लाया जाए, लेकिन अब इन्होंने कहा कि वो भाग गया। तो नाज़रीन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतनी खुली छुट्टी है पुलिस के पास कि अच्छा चलें वो FIR नामजद नहीं है तो उसमें किसी को भी वो उठा लेंगे, कोई बंदा भी वो उसके अंदर डाल देंगे? क्या वो FIR को क्लोज करने के, पेट भरने के लिए किसी को भी, या किसी दुश्मनी के नतीजे में वो डालेंगे, या किसी के कहने पे वो किसी को पकड़ के ऐसे में डालेंगे? तो नाज़रीन, ये सोचने वाली बातें हैं, इनको देखें। और उन्होंने मोहतरमा हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से और IG साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को ज़ाती तौर पर देखा जाए और इस बच्चे की ज़िंदगी के साथ जो ये सलूक किया जा रहा है उस पर उस बच्चे को बचाया जाए, उसके ख़िलाफ़ जो इसमें शामिल है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज़।